एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम प्रीवियस वीडियो में साइंस का सॉल्व कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे इसका जो और ऑप्शनल क्वेश्चन है उसे। ठीक, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्काई फॉर द एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेस स्टेशन। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन। तो इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना यूज होता है ना। तो क्या होता है, सनलाइट रीचेस द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इज स्कैटर्ड। तो ये स्कैटर्ड होता है, किसके कारण स्कैटर होता है, कई सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल से ये एयर में टकराता है, इससे ये स्कैटर होती है सनलाइट और वो विब्ग्योर में डिवाइड हो जाती है, स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें से जो ब्लू लाइट है सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है अदर कलर्स के मुकाबले, बिकॉज इट हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ भी शॉर्टर होती है। दिस इज़ वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू टू एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसलिए हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है स्काई, एक्चुअल में ब्लू नहीं होता, वो हमें दिखाई देता है। एस्ट्रोनॉट के लिए वो ब्लैक कलर का होता है क्योंकि स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है और इसलिए नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हैपन्स देयर। तो इसलिए स्काई अपीयर्स ब्लैक टू एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, हीटेड इट जेंटली। इसको हीट करता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हीट कर रहे हैं, हीट मीन्स यहाँ पे डेल्टा का साइन आ जाएगा। तो वो ब्राउन फ्यूम्स और येलो रेसिड्यू को ऑब्जर्व करता है टेस्ट ट्यूब में। तो बैलेंस इक्वेशन लिखनी है और केमिकल रिएक्शन कौन सी हो रही है, ब्राउन फ्यूम्स और येलो रेसिड्यू, ये हमें लिखना है कि कौन सी है ये। तो एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा PbO, लेड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हमें मिलेगा ऑक्सीजन। ठीक, तो जो ये हमारा येलो फ्यूम है, येलो फ्यूम विल बी लेड ऑक्साइड, येलो फ्यूम नहीं रेसिड्यू जो बचा है नीचे, है ना, फ्यूम नहीं रेसिड्यू, तो ये हो जाएगा। और जो हमारा ब्राउन कलर का फ्यूम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये है ब्राउन। ठीक, अब हमें इसकी बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है। बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, O2, है ना, 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन हो गई हमारे पास, लेकिन यहाँ पे लेड की बैलेंस ही गड़बड़ा गई तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 2। ठीक, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगी बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। और इस इक्वेशन का नाम लिखना है, कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि लेड नाइट्रेट हमारा PbO, NO2 और O2 में डिकम्पोज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ आयरन वॉज लेफ्ट इन ओपन फॉर सम डे, ब्राउन लेयर इस पर ऑब्जर्व की जाती है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है ये ब्राउन लेयर क्या है और इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है जो इस लेयर आयरन पे लेयर चढ़ी है। तो ये हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो लेयर चढ़ी है Fe2O3 डॉट NH2O, एन फॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम रस्टिंग से आयरन को, पेंट करके, बाय पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग, एलॉय मतलब इसमें कोई और मेटल मिक्स करके, है ना, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इस पे किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिंक की प्लेट चढ़ा के, है ना, तो ऐसे करके हम इसकी रस्टिंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है CH4 का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो CH4 पहले हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो अब कैसे बनेगा, देखो, C कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, हाइड्रोजन चारों तरफ है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है हमारी 1, तो हाइड्रोजन आ जाएगा हमारा 1 2 3 4, 4 पे। अभी हाइड्रोजन एक एक लेगा, सब सारे कार्बन के चारों उससे, है ना, हर हाइड्रोजन एक एक ले लेगा।
अब जब इसने दिया है कार्बन ने, तो ये इन हाइड्रोजन से लेगा भी, तो ये हो जाएगा हमारा ठीक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। नेक्स्ट C2H4, तो पहले वैसे लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा C2H4, तो C2 दैट मीन्स डबल बॉन्ड होगा, और H को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, है ना। तो अब बनेगा हमारा, तो कार्बन के कितने हैं, 2 कार्बन है, दोनों में 4 4 होंगे, तो 2 इधर लगाएंगे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक, एक इधर, एक इधर, और ये 2 इसके इधर। अब हाइड्रोजन अटैच करने हमें, हाइड्रोजन लगा लेते हैं। हाइड्रोजन एक, ये वाला हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी 1, यहाँ पे हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी 1। पहले हाइड्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ये अब इन दोनों कार्बनों ने इन हाइड्रोजन्स को दिए हैं, तो पहले इस कार्बन को देख लेते हैं। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 अपनी 8 वैलेंसी कैसे पूरा करेगा, 2 ये इस कार्बन से लेगा और 2 इन हाइड्रोजन से। फिर ये वाला कार्बन कैसे करेगा, जब इसने इस कार्बन को दिया है तो इनसे लेगा भी और इन हाइड्रोजन से भी लेगा, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ। इसमें बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको क्लियरली बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है C2H2, तो C2H2 का कैसे बनेगा, तो 2 कार्बन है और हाइड्रोजन भी 2 है, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड आएगा, आइन ट्रिपल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो पहले कार्बन की वैलेंसी इस वाले कार्बन की ऐसे लिखेंगे, इस वाले कार्बन को ऐसे लिखेंगे। फिर हाइड्रोजन एक, इधर भी एक। अब पहले हाइड्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो गया। अब कार्बन का लेंगे, ये 3 इससे लेगा और एक इससे, तो ये हो गया इसकी 8, है ना। अब इस वाले कार्बन की कैसी होगी, ऐसे, तो ये बन गया। बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही, तो दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, मार्क द आंसर ओनली इन द डायग्राम। तो देखते हैं डायग्राम। तो ये है डायग्राम, यहाँ पे ये हमारा होता है हाइपोथैलेमस, ये हमारा हाइपोथैलेमस, ब्रेन में ही होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन के नीचे, गले में थायराइड ग्लैंड, और यहाँ पे होता है थाइमस। फिर पैनक्रियाज स्टमक के नीचे, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, ओवरीज ये फीमेल में होता है, और टेस्टिस ये मेल्स में होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इनमें बस, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन में, अ बॉय ग्रोज वेरी टॉल, विच ग्लैंड इज ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव जब कौन सा ग्लैंड होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन के नीचे हल्का सा नीचे होता है ब्रेन में, वो होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसकी ओवर एक्टिविटी से एक्सेसिव ग्रोथ होती है और इसे बोलते हैं जिजेंटिज्म, जिजेंटिज्म, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी से। नेक्स्ट, वुमेन गेन्स वेट, फील्स टायर्ड एंड हैज स्वेलिंग इन हर नेक। तो कौन सा ग्लैंड अफेक्टेड है, इसमें है हमारा, तो कौन सा ग्लैंड अफेक्टेड है, इसमें बी वाले में हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे वेट गेन भी होता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। और नेक में स्वेलिंग होती है, ग्वाइटर जो होता है, और फैटिक थकान वगैरह ज़्यादा लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म इसके सिम्टम्स को बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। थर्ड है हमारा, अ मैन हार्ट बीट इंक्रीजेज सडनली ड्यू टू फेयर। डर के कारण किसी आदमी की हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो कौन सा ग्लैंड एक्टिव है, ये है एड्रिनल, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है। प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर अ फाइट, बॉडी को फाइट के लिए, किसी भी फॉरनर अटैक जो होता है बाहर से, तो उसको एकदम से डिफेंड करने के लिए बॉडी को तैयार करता है। इससे इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है,
किसी घर में 10 LED बल्ब हैं 10 वॉट के, 5 घंटे चलते हैं। 5 ट्यूब लाइट्स हैं 40 वॉट की, 4 घंटे चलती है। द सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट का है। तो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे। किलोवाट आवर में हमें एनर्जी निकालनी है। तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू पी इंटू टी, है ना। तो E1 हम अगर निकालेंगे तो पहले के लिए कितनी है, 10 है, और कितने वॉट की है, 10, कितने घंटे चल रही है, 5। तो ये हो जाएगा 500 वॉट आवर, ये हो गया। ऐसे E2 निकालेंगे दूसरे के लिए, 5 ट्यूबलाइट्स हैं 40 वॉट की हैं और 4 घंटे चल रही हैं, तो ये आ जाएगा 800 वॉट आवर। ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा इसमें, टोटल एनर्जी में पहले इनको ऐड कर देंगे 1300, और क्योंकि हमें किलो वॉट में चेंज करना है तो अपॉन में 1000, तो उससे 2 कैंसिल, 1.3 किलो वॉट इतने आर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। फिर क्या पूछा है, फाइंड द टोटल करंट, कितना करंट लिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई होता है, I इक्वल टू पी अपॉन वी। तो पावर कितनी है टोटल हमारी, दोनों में पावर अगर हम निकालेंगे तो 10 वॉट 10 बल्ब की, है ना, 10 इंटू 10, प्लस दूसरे में 5 ट्यूब लाइटें हैं 40 वॉट की, तो ये आएंगी अपॉन में वोल्टेज 220, तो 100 प्लस 200 दैट मीन्स 300 अपॉन में 200। ठीक, ये हो जाएगा, सॉरी 220 है ना, 220, तो डिवाइड करेंगे 30 को 22 से, तो ये लगभग हमारा आएगा 1.36 एम्पियर। तो इतना हमारा आई की वैल्यू क्या है हमारी, 1.36 एम्पियर। ठीक, फिर अब हमें क्या निकालना है, अ फ्यूज़ रेटेड 2 एम्पियर विल बी इफेक्टेड और नॉट। तो एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ में कितना लिखा है एम्पियर, 2 एम्पियर का फ्यूज़ है, तो 1.36 इफेक्ट का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का फ्यूज़ है, तो ये तो इजीली फ्लो होने करने देगा, कोई शॉर्ट सर्किट होने के चांस नहीं है। तो क्या लिखेंगे, द फ्यूज़ विल अलाउ द सर्किट टू ऑपरेट नॉर्मली विदाउट ब्लोइंग। अगर फ्यूज़ चलेगा भी तो इफ़ करंट एक्सीज 2 एम्पियर ड्यू टू द फॉल्ट, अगर 2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट हो जाता है तो फ्यूज़ हो जाएगा सर्किट। ठीक है ना, फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉज मोर हार्म टू द एनवायरनमेंट देन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो ये क्यों हार्म करते हैं ज़्यादा, क्योंकि डिकम्पोज नहीं होते हैं। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बने रहते हैं लॉन्ग टाइम एनवायरनमेंट में बिना सड़े गले, कॉजिंग लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन, और इकोसिस्टम में ये इकट्ठा होते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। तो डेड डिकेइंग मैटर पे कौन फीड करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हमें डायग्राम दे रखा है कोई एक्सपेरिमेंट का, नेम द गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो इसमें क्योंकि जिंक की रिएक्शन हमारी हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड दैट मीन्स H2SO4 के साथ, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें ZnSO4, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा सल्फेट के साथ। ठीक है ना। तो ये कौन सी गैस, सॉरी H2, ये गैस रिलीज हो रही है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। तो थर्ड है हमारा, व्हाट हैपन्स टू द ग्लोइंग स्प्लिंट व्हेन ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो ग्लोइंग स्प्लिंट इज एक्सटिंग्विश्ड, ये बुझ जाएगी, बट एक जली हुई बर्निंग स्प्लिंट वुड प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। तो ये किसका टेस्ट है, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है। फिर है हमारा, इज जिंक अबव और बिलो द हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जिंक ऊपर ही तो होता है, तभी तो उसने उसको उसके सल्फेट से रिमूव कर दिया। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है।